बुलविंद्रावन बिहारी लाल की जय। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल BS शर्मा भारद्वाज में स्वागत है। भक्तों, आज जो हम पुत्रेष्टि कथा हरवंश पुराण की 7वें दिन की कथा का वर्णन कर रहे हैं। आप सभी ध्यान रखा करके इस कथा का श्रवण करें। गजाननं भूतगणाधि सेवितं कपेत्यम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज, सरस्वती देवी एवं सद्गुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पूज्यनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री बांके बिहारी मुरली मुल्ला से प्रार्थना करते हैं, गोविंद हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्ति और कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। बुलविंद्रावन बिहारी लाल की जय। श्री सूत जी महाराज ऋषियों से कहते हैं कि ऋषिवरों, महाराज जन्मेजय से वैशंपायन ऋषि ने वर्णन किया तो उस समय पर महाराज जन्मेजय ने भी वैशंपायन ऋषि से ही प्रश्न किया था। नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। सोनक 88 ऋषियों ने भी सुखदेव जी महाराज से, श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से किया था। प्रश्न यह था कि परमात्मा जो है उनका स्वरूप क्या है। साथ में भगवान श्री नारायण का स्वरूप क्या है और भगवान की प्रिय कथा क्या है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, तुम्हारा ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। वीरा याने सते प्रश्ना कृतो लोकहितम नृपः। आपके प्रश्न के द्वारा संसार का कल्याणी होगा। जिनकी किसी भी प्रकार की कोई मनोकामना है वो मनोकामना भी अवश्य पूरी होगी। ये ऐसा प्रश्न है। इस प्रश्न के द्वारा सभी प्रकार की परेशानियों का अंत होगा। संसार में सुनने योग्य अनेक शास्त्र हैं, परंतु उनसे विशेष लाभ संभव नहीं है। मनुष्यों की आयु थोड़ी है, उसमें भी रात्रि निद्रा और स्त्री संग में बीत जाती है। ये प्राणी नश्वर देह, पुत्र पत्नी आदमी आसक्त होकर के अपनी मृत्यु का भी विचार नहीं करता। संसार के मोह में प्राणी फंसा रहता है, उसे ये भी ज्ञान नहीं रहता ना जाने किस समय पर मृत्यु आकर के अपना डेरा लगा ले। इसलिए निर्गुण ब्रह्म की कथा सुनने से सभी प्रकार के पाप ताप संताप दूर हो जाते हैं। भगवान की लीलाओं से आकृष्ट होकर के जो व्यक्ति भगवान के प्रति आकर्षित नहीं होता उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए कामी पुरुषों को फलों की साधन और मोक्ष, ज्ञानी पुरुषों के लिए भगवत नाम कीर्तन बताए। जैसे कामी पुरुष को फल की इच्छा रहती है, काम वासना रहती है, उसी तरह से भगवान के भक्तों को केवल मोक्ष की कामना रहती है। जो वर्ष बीत गए उनको आप छोड़ दो। आप ये मत सोचो कि हमने पूरा जीवन बीत गया, अब भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होगी। हमारा बुढ़ापा आ गया है, हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते। किस तरह से परमात्मा को प्राप्त करें, उसकी चिंता छोड़ दो। जो बीत गया सो बीत गया। तुम यहां से आगे की चिंता करो कि जो समय है
उस समय में ही हम परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करें, परमात्मा को प्राप्त करें। इस तरह से जो परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। महाराज खट्वांग ने तो 2 घड़ी के अंदर भगवान को प्राप्त किया था। इसलिए भक्तों, जो समय निकल गया उसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। यही रखना चाहिए कि आगे आने वाला जो समय है, आगे आने वाले समय में हम परमात्मा की भक्ति करें, परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न करें। हमें ये मनुष्य जीवन मिला है, इसमें सरलता से इस लोक के साथ साथ परलोक भी बना सकते हैं। हमारी इच्छा रहती है कि हमें संसार में भी जब रहते हैं तो संसार के भी सभी सुख प्राप्त हो, सुख सानिध्य प्राप्त हो, परंतु साथ साथ इस लोक के साथ साथ परलोक की भी बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। जैसे आप अभी से सोचते हैं कि भविष्य की योजना बनाते हैं कि भविष्य में हम बुढ़ापे के लिए ये पैसा इकट्ठा करके रख दें, बैंक बैलेंस इकट्ठा करके रखें, उसी तरह से आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जाना सबको जरूरी है। जन्म है तो मृत्यु भी सत्य है, इसलिए इस लोक के साथ साथ परलोक में हमारा उद्धार किस प्रकार से हो वो चेष्टा करनी चाहिए। इसलिए देह, स्त्री, परिवार, पति, पत्नी, ये रिश्ते आप रखो, केवल शरीर तक सीमित रखो, शरीर से इस परिवारों का साथ दो, परंतु मन परमात्मा के चरणों में लगा देना चाहिए। यही हमारे जीवन का सार होता है। स्नान आदि से शुद्ध होकर के ओंकार का जाप करना चाहिए। इस ब्रह्मांड में 14 भुवन हैं, ये सभी भगवान के अवयव कहे गए हैं। पाताल में तस्य ही पाद मूलम पतंति पासने पड़े रसातम महामलम विश्व ज्योति गुलपे तला तलम में पुरुषास जंगे। जिन परमात्मा का विराट पुरुष भगवान का पाद मूल पाताल का जाता है, जिनके एड़ी का भाग अग्रभाग रसातल, दोनों गुल्प महातल, जंगा तलातल, दोनों जानु सुतल, अरु बितल तल महीतल, नाभि नभ स्थल कही जाती है। स्वर्ग लोक जिनका वृक स्थल है, बदन जिनका मुख है, जिन लोग जिनका मुख है, ललाट तपोलोक है, सिरों का अग्रभाग जिनका सत्यलोक है, इंद्रादिक देवता जिनकी भुजाएं, चंद्र सूर्य जिनके नेत्र हैं, और ये जो काल की गति है जिनकी श्वास है, उन परमात्मा का ध्यान करना ही चाहिए। ब्राह्मण के मुख से, भगवान के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंगाओं से वैश्य, पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। इसलिए हम सभी चारों वर्ण, सारी सृष्टि परमात्मा की ही संतान है। सबको भगवान ने कर्म दिए हैं, परंतु सभी उसी परमात्मा के अंश हैं। इसलिए आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, आपस में प्रेम से रहना चाहिए। जैसे एक पिता के 4 बेटे होते हैं, कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, परंतु पिता के लिए चारों ही बराबर होते हैं। उसी तरह से सारी सृष्टि इस परमात्मा की संतान है। आपस में प्रेम के साथ में जीवन व्यतीत करना चाहिए। मेरा तेरा ये नहीं करनी चाहिए, तू ये है वो मैं हूं, मैं नहीं लानी चाहिए। इसलिए परमात्मा अपने संतान में कभी भी भेद नहीं करता, केवल कर्मों के अनुसार उसे देता है। जैसे पिता देखता है कि उसका पुत्र कौन लायक है, कौन कम लायक है, परंतु देता सबको है, परंतु उनकी योग्यता के अनुसार पिता उन्हें देता है। संपत्ति का बंटवारा बराबर करता है, परंतु माल की चार्ज उसके हाथ में देता है जो घर को संभाल के चले। उसी तरह से परम पिता परमात्मा भी अपनी संतानों को देखते हैं, कौन योग्य है कौन अयोग्य है, सबको उसके कर्मों के अनुसार देते हैं। परंतु एक हाथ में 5 उंगली है, किसी को भी काटो, किसी में भी सुई चुभे, दर्द हाथ को अवश्य होगा, आपको अवश्य होगा। उसी तरह से कोई संतान दुखी होती है
तब भी दुख परम पिता को होता है। इसलिए परमात्मा में धारणा करके परमात्मा का ही ध्यान करना चाहिए। हे ऋषिवरों, ब्रह्मा ने प्रलय काल में नष्ट हुई अपनी स्मृति को भी विश्व की सृष्टि करने के लिए उन्हीं परमात्मा की कृपा से प्राप्त किया था। वो परम पिता परमात्मा जिनके अनेक स्वरूप हैं, जिन्होंने अनेक अवतार लिए, उनके 24 अवतार मुख्य कहे जाते हैं। उन परमात्मा को बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी भी ध्यान द्वारा नहीं जान पाते, तो हम साधारण जीव जान ही क्या सकते। इसलिए उन्हें प्राप्त करने के लिए उनकी लीला में उलझने की जगह उनका ध्यान करो, जो लीला है उनका वर्णन करो, श्रवण करो। ऋषिवर कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा द्वारा प्रेरित नारद जी ने जिन जिन के लिए श्रीमद् भागवत का एवं हरिवंश पुराण का, वेदों का, पद्म पुराण का, ब्रह्म पुराण का उपदेश दिया, भगवान की लीलाएं जो नारद जी भी गाते रहते थे, सुखदेव जी गाते थे, जिन कथाओं को राम कथा के ध्यान में हनुमान जी भी उनमें खो जाते थे, उन कथाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऐसी कौन सी कथा होती हैं जिनके द्वारा परमात्मा हृदय में प्रकट हो जाते हैं? परमात्मा की धीरे धीरे अनुभूति किस प्रकार से होती है? ये भूत भविष्य वर्तमान कल्पना क्या होती है? ये कैसे हैं? अगर ये एक ही हैं तो भूत भविष्य वर्तमान का विभाजन कैसे होता है? मनुष्य पितर देवताओं की आयु का प्रमाण क्या है? कर्मों से प्राप्त स्थान कितने हैं और कैसे प्राप्त होते हैं? भूमि पाताल की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मांड के बाहर और भीतर क्या है? युग क्या है? उसका प्रमाण क्या है? युग का मान क्या है? ब्रह्मांड क्या है? प्रलय क्या है? महाप्रलय क्या है? बंधन क्या है? मोक्ष क्या है? ये सभी प्रश्न मैंने किए हैं, जिन्हें मैं पूछ सकता हूं। उन सबका तात्विक समाधान करने की कृपा करें। हे प्रभु, ब्रह्मा नारद व्यास इन सबके द्वारा जिन परमात्मा का ध्यान किया जाता है, वो कृपा करके उनकी लीलाओं का वर्णन करें। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, वैशंपायन ऋषि ने भी राजा जनमेजय से ये प्रश्न सुना तो वो भी बड़े प्रसन्न हुए थे। उन्होंने कहा कि हे राजन, देह आदि में अतिरिक्त जीव का देह संबंध अविद्या से होता है। संसार में दो भगवान की शक्ति है, विद्या अविद्या। विद्या जो होती है, जिनसे ज्ञान प्राप्त होता है, हम समझ जाते हैं कि परमात्मा क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। ये सब ज्ञान जिसे प्राप्त होते ही पुण्य पाप का भेद पता चलता है, वो विद्या होती है। और अविद्या होती है जिसमें जीव अपने आप को ही अपने सुख के लिए ही ना पाप देखता है ना पुण्य देखता है, केवल ये चेष्टा करता है मैं हूं, ये मुझे प्राप्त करना है, ये मेरा सुख है, ये जीवन में मौज मस्ती करो, ये कार्य करो, सबका लूट के, जाने कि वो पाप भी नहीं देता, दूसरों का दिल भी दुखाता है, जो मोह ममता में फंसा रहता है, वही अविद्या है। वो पशुओं पक्षियों की भांति केवल विषय भोग में डूबा रहता है, वही अविद्या है। जो नशे में चूर रहता है, वही अविद्या है। जो दूसरों के दिल दुखाता है, वही अविद्या है। जो बात बात पर कलेश करता है, वही अविद्या है। इसलिए विद्या को प्राप्त करो, ज्ञान को प्राप्त करो। ये केवल संसार में जो कुछ दिखाई देता है, ये केवल एक अविद्या है, भगवान की प्रकृति रूप छाया है। जब प्राणी अविद्या से निवृत्त हो जाता है, विद्या को प्राप्त कर लेता है, तभी उसका मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और मोक्ष प्राप्त
साधना से होता है, तप से होता है, ज्ञान से होता है, परंतु अगर आप भगवान की कथा श्रवण भी करते हैं तब भी आपको विद्या प्राप्त होती है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है। भक्तों, ब्रह्मा को भी तत्व ज्ञान उसी भगवान की कृपा से हुआ। इसका एक इतिहास सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा जी जो प्रकट हुए, नाभि कमल से प्रकट होकर के चारों तरफ उन्होंने जल ही जल देखा। वो विचार करने लगे, मैं क्या करूं, कैसे करूं, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा आधार कौन है, मेरा कार्य क्या है, मैं किस लिए निमित्त प्रकट हुआ, ये सब विचार करने लगे थे। उन्होंने चारों तरफ देखा परंतु कोई दिखाई नहीं दिया, उनके चार मुख हो गए। ब्रह्मा जी जब परेशान थे तब वर्णों की संख्या में 16वां 21वां अक्षरमाला में 16वां और 21वां जो अक्षर है उनके सामने प्रकट हुआ। ता पा ने तप, तप करो, तप करो, तपस्या करो, ऐसे शब्द सुनकर के ब्रह्मा जी कहने लगे ये शब्द किसने कहे हैं। उस शब्द को खोजने की इच्छा से ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक तपस्या करी। उस तपस्या के प्रभाव से वैकुंठ लोक के दर्शन हुए जो शुद्ध सत्व में है, काल से जिसका नाश नहीं होता, जहाँ सुंदर वस्त्र दिव्य आभूषण धारण किए भगवान के पार्षद निवास करते हैं। भगवान के पार्षद जहाँ पर रहते हैं, लक्ष्मी आदि शक्तियाँ जितनी शक्ति हैं जिनकी सेवा में रहती है, ऐसे पीताम्बरधारी चतुर्भुज भगवान के वहीं दर्शन हुए जो एक दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनके दर्शन करके ब्रह्मा जी का हृदय गदगद हो गया, शरीर रोमांचित हो गया, नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी। भगवान के चरणों में प्रणाम करके बैठ गए। भगवान ने मुस्कुराते हुए ब्रह्मा के हाथ को स्पर्श किया, कहा ब्रह्मन तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, तुम्हारी जो भी इच्छा हो मुझसे वरदान मांगो। ब्रह्मा ने कहा प्रभु मुझे सृष्टि का ज्ञान नहीं है, कृपा उसका ज्ञान प्रदान करें। तब भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश दिया। वो चतुर्श्लोकी भागवत जिससे 18,000 श्लोकों की रचना हुई, उस श्लोकों में सबसे प्रथम श्लोक था अयमेवास्मेवाग्रे नान्यद् सदपरम पश्चादं यदेतस्य यो वशिष्येषु सोऽस्वं ऋतीयेत् प्रतीयेत न प्रतीयेच्चात्मनि तदिद्यादात्मनो मायं यथा वासो यथा तमः। अयमेवास्मेवाग्रे नान्यद् सदपरम, इस सृष्टि के आदि में केवल मैं ही था। सत असत स्थूल सूक्ष्म कारण प्रकृति भी नहीं थी, सृष्टि के पश्चात भी मैं हूं। ये विश्व जो दृष्टिगोचर हो रहा है वो भी मैं ही हूं, प्रलय में जो शेष रहता है वो भी मैं ही हूं। ये ब्रह्म का स्वरूप कहा जाता है। आत्मा से कौशल दुखित की जो प्रतीति होती है, जिससे आत्मा से सुख दुख प्रतीत होता है, सत असत आनंद की प्रतीति नहीं होती, उसे मेरी माया ही जानो। जैसे आकाश में 2 चंद्रमाओं के ना रहने पर भी अगर आप जल के अंदर देखेंगे तो आपको 2 चंद्रमा दिखाई देते हैं, उसी तरह से ग्रह मंडल में रहते हुए भी राहु की प्रतीति नहीं होती। ये सब माया का स्वरूप कहा गया है। जैसे पंचमहाभूत छोटे बड़े सभी जीवों में प्रविष्ट है, कारण रूप से पृथक है। भूत भौतिक पदार्थों में मेरा प्रवेश है, मेरी सत्ता हर जगह पर है। हे ब्रह्मन मैं सभी जगह पर हूँ। आत्म तत्व के जिज्ञासु पुरुषों को अन्वय व्यक्ति रहती है, सर्वदा मेरे ध्यान में मस्त रहते हैं, वही आत्मा है। उस आत्मा का अन्वय कारण जो संबंध है वो भी मैं ही हूँ। इस तरह से जब भगवान ने उपदेश दिया ब्रह्मा जी गदगद हो गए
और गदगद होकर के परमात्मा का ध्यान करने लगे। उसी ज्ञान के द्वारा ब्रह्मा जी ने संसार की सृष्टि करी, उसी ज्ञान को नारद जी को प्रदान किया और नारद जी ने व्यास जी को किया और व्यास जी ने महापुराण श्रीमद् भागवत की रचना करी। इसलिए हे ऋषिवरों, वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि राजा जन्मेजय, हमारे ग्रंथ पुराणों के 10 सर्ग हैं, 10 स्वरूप हैं। जैसे श्रीमद् भागवत पुराण के भी 10 हैं, हमारे ग्रंथों के 10 हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशान कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। ये 10 लक्षण हैं, ये 10 तत्व हैं, जिनमें से 9 का वर्णन कर लिया। 10 का जो वर्णन होता है, जान कि आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनवः ऐनम तस्यता पूर्वा तेना नारायण स्मृता। उन्होंने कहा जब परमात्मा संसार में प्रकट होते हैं तब भगवान परमात्मा शेष नाग की सैया पर शयन करते हैं। उनके मन में जिज्ञासा होती है, एको हम बहुत श्यामा, अब मैं एक हूं, बहुत हो जाऊंगा। एक अंडे के रूप में परमात्मा अपना अंश डालते हैं। उस परमात्मा की उस शक्ति स्वरूप अंडा जो होता है, उस अंडे के अंदर क्रिया शक्ति जागती है, उसके बोलने की इच्छा होती है तो मुख प्रकट होता है, उसे हाथ चलाने की इच्छा होती है, हाथ होती है। उस परमात्मा के हजारों नेत्र, हजारों पैर, असंख्य आंखें, असंख्य जिनके सिर इस प्रकार से प्रकट होते हैं, जिन्हें विराट पुरुष कहा जाता है। जो विराट पुरुष है, उन्हीं विराट पुरुष से संसार की स्थिति चलती है। सभी देवी देवता ब्रह्मांड उसी विराट पुरुष से उत्पन्न होते हैं, जिन्हें विराट रूप कहा जाता है। उस विराट रूप के रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड रहते हैं। ब्रह्मांडों का नाश प्रलय होता रहता है। परमात्मा के एक पलक झपकने पर संसार की सृष्टि और प्रलय हो जाती है। मनुष्यों का जब 1 वर्ष होता है, देवताओं का 1 दिन होता है। जब देवताओं की 1 वर्ष होती है तब ब्रह्मा जी का 1 घंटा मुहूर्त बीतता है। और इस तरह से ब्रह्मा जी के हजारों युग बीतने पर ब्रह्मा जी की 100 वर्ष उम्र पूरी हो जाती है। ब्रह्मा जी के 1 दिन में 4000 युग बीत जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी की 100 वर्ष होने पर सृष्टि के प्रचेता परम पिता विराट पुरुष की केवल पलक झपकती हैं। इतने समय में समय व्यतीत हो जाता है, इतनी समय की चाल होती है। इसलिए उन परम ब्रह्म की लीलाओं का, उस विराट पुरुष के स्वरूप का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। शेष गणेश महेश दिनेश ध्यान धरे पर पार न पामे। हम आदि मध्य तथांत से गुण आप का ही गा रहे, करते सदैव नमो नमः पर पार नाथ न पा रहे। वेद भी कहते हैं कि जगदीश्वर हे परम ब्रह्म, हम आदि से जब से सृष्टि रहती है तब से दिन और रात आपका ध्यान कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, पर आपका पा नहीं पा रहे। आपकी महिमा कहने में असमर्थ हैं। वेद भी जिनकी महिमा का गान नहीं कर सकते, ब्रह्मा जी सरस्वती देवी भी जिनकी महिमा का गान करते करते थक जाती हैं, उन परम पिता परमात्मा के स्वरूप का ध्यान अवश्य करना चाहिए। परम पिता परमात्मा की शरण में अवश्य जाना चाहिए। उनकी लीलाओं का सेवन अवश्य करना चाहिए। उनकी सबसे प्यारी लीलाओं का, उनकी कथाओं का सेवन अवश्य करना चाहिए। उनकी लीलाओं का सेवन स्वयं विदुर जी ने मित्र जी से पूछा था। मित्र जी ने उनकी लीलाओं का वर्णन किया। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को दिया, वैशंपायन ने राजा जन्मेजय को दिया, व्यास जी ने सुखदेव जी को दिया, और सूत जी महाराज कह रहे हैं ऋषिवरों मैं तुम्हें सुना रहा हूं। उन परमात्मा की अनंत लीलाओं का स्मरण करो,
ध्यान लगा करके श्रवण करो। अब मैं तुम्हारे सामने परमात्मा की उन्हीं दिव्य स्वरूपों का ध्यान करूंगा, उन्हीं परमात्मा की लीलाओं का वर्णन करूंगा। भक्तजनों, जो मेरे नारायण की शरण में आता है, नारायण का ध्यान करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, हर प्रकार की परेशानियों का अंत हो जाता है। किसी भी प्रकार की परेशानी उन प्राणियों को, भक्तों को परेशान नहीं कर सकती। परमात्मा जो होते हैं उनके द्वारा ही सृष्टि की पालन और श्रृंगार होता है। किस तरह से परमात्मा सृष्टि की रचना करते हैं, सृष्टि रचना की कथा कल से प्रारंभ होगी। किस तरह से सृष्टि की रचना करी, आप सभी सृष्टि रचना की कथा जरूर सुने, क्योंकि सृष्टि की रचना की कथा सुनने से हर वर्ष पुराण में पुत्रेष्टि कथा में श्रवण करते हैं तो अपने घर में भी वंश की वृद्धि होती है। जिसके घर में संतान नहीं हो रही हो, किसी भी प्रकार का दोष हो, जिनको पुत्री हो रही है, पुत्र नहीं हो रहा हो, इस कथा को सुनने से अवश्य होता है। घर में पितृदोष हो, किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, किसी बड़े बुजुर्ग की आत्मा भटक रही है, या घर के अंदर वास दोष है, वो सारे दोष इस कथा को सुनने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। अपने ठाकुर जी के सामने बैठ के अगर आप घी का दीपक जला करके इस कथा को सुन लें तो देखना कैसा भी घर के अंदर दोष हो, इस कथा को पूरी को आप मासिक पारायण सुन लेना, घर के अंदर से दूर हो जाएगा। कथा के होते ही, भोग पड़ते ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। घर के अंदर आपको तीरथ जैसी शांति महसूस होगी। घर के अंदर कोई भूत प्रेत प्यादा किसी के है तो वो इस कथा को सुन के देखो, निश्चित रूप से मुक्ति मिल जाएगी। ठाकुर जी के सामने बैठा के उसे सुना दो। भक्तों, इस कथा का बड़ा महत्व है, पूरे श्रद्धा भाव से सुनना, आपकी हर परेशानियों का अंत होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।